नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज हम बात करेंगे भक्ति की शक्ति अर्थात माता रानी के आगमन की। चैत्र नवरात्रि अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम दिन आज के ही दिन से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ब्रह्मा की जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ की गई थी। ये पहला दिन माना गया है। इसी प्रकार से सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ भी इसी दिन से माना गया है। देखा जाए तो जिस प्रकार से आकाश मंडल में ग्रहों की स्थितियां बनती और बिगड़ती हैं, उसी के अनुसार ग्रहों की युतियां, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, वर्ष में पड़ने वाले ग्रहण, ये शक्तियां ग्रहों की ही होती है। ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार फल देते हैं। जैसे आमतौर पर निर्वाचन में चुनाव होकर के निर्वाचित प्रतिनिधि अपना पदभार ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से आकाश मंडल में भी चुनाव होते हैं और प्रथम दिन से ही अर्थात 13 अप्रैल से नया संवत्सर शुरू होगा और नए संवत्सर की शुरुआत से ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अर्थात राजा का पद मंगल के पास आ जाएगा। इसके अतिरिक्त राजा, मंत्री, दुर्गेश, रक्षा का प्रभार, इस प्रकार से 4 प्रभाग इस बार राजा मंत्री के पास ही रहेंगे। 10 विभागों में से 5 विभाग कुरु ग्रहों के पास में हैं और 5 विभाग मंगल और सूर्य जैसे जो ग्रह हैं, इनके पास होने के बावजूद भी अंगारक योग में हैं। इसी प्रकार 5 विभाग शुभ ग्रहों के पास में हैं। इस बार दशाधिकारियों में शनि महाराज को किसी भी प्रकार का कोई प्रभार नहीं दिया गया है, अर्थात शनि महाराज को इस बार मंत्रिमंडल से वांछित रखा गया है। अब करते हैं शक्ति की भक्ति की आराधना के विषय में। माता जी की आराधना इस दिन से शुरू होगी। प्रथम दिन से ही संकल्पादि, घट स्थापना, जवारे, शक्ति इत्यादि की स्थापना शुरू हो जाएगी। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 7:30 बजे से यह योग शुरू हो जाएगा। वृषभ लग्न में शक्ति की स्थापना बहुत ही हितकर और फलदायी मानी गई है। ऐसे में प्रातः काल से ही आप संकल्प लें माता की भक्ति का और यथाशक्ति पाठ, जाप इत्यादि आप माता जी के लिए करें। इस समय पर 3 महाशक्तियों का जाप नवार्ण मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यादि। ये नवार्ण मंत्र तीनों देवियों को, तीनों शक्तियों को, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों से निकली हुई जो 9 दुर्गाएं हैं, प्रथम शैलपुत्री चौ, प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी देवी, तृतीयम चंद्र घंटेति, खूसमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमापनेति, षष्ठम कात्यायनी चौ, सप्तमम कालरात्रि चौ, अष्टम 9 दुर्गा प्रकीर्ता। इस प्रकार सिद्धदात्री, गौरी, अष्टमम गौरी और नवमम सिद्धदात्री इत्यादि ये 9 दुर्गाएं पूजी जाती हैं। विशेष तौर पर इनके अलग अलग कार्य भी हैं। देखा जाए जो कुंवारी कन्याएं हैं, जिनके लिए अपेक्षित मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजा इनको करनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार से माता जी के लिए निहित फल, पुष्प इत्यादि का उनको भोग लगाना चाहिए। चुनरी, जो भी आपके पास यथा उचित, यथाशक्ति आपके पास जो वस्तुएं हैं वो आप अर्पण करें। आपकी भक्ति में शक्ति जितनी होगी आपको उतना ही प्रतिफल मिलेगा। जावेद लोकेन चराचरानी, गुल्लिम लताबर भूमिर कड़ानी, प्रकृत्याम बसंताम तान सृष्टि रूपम। ये आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी का स्वरूप है, जिसके एक उंगली में एक सूर्य विराजमान है। इस प्रकार से उनका ये आदि शक्ति, ये प्रकृति का जो रूप है, कितना विकराल है, कितना मनोहारी है। इस माता की भक्ति आप जितनी शक्ति के साथ करेंगे आपको उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। माता की भक्ति करने से
निश्चित तौर पर भय मुक्त हो जाता है व्यक्ति, बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, दरिद्र मुक्त हो जाता है व्यक्ति, धनवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता जी की उपासना सभी को करना चाहिए। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन आपको उपासना का फल प्राप्त करा रही है। सर्वार्थ सिद्धि योग से लेकर के अमृत सिद्धि योग, दुपिस्कर योग, त्रिपिस्कर योग इत्यादि सभी प्रकार के सिद्धि योग नवरात्रि के समय पर विराजमान रहेंगे। मंगलवार से शुरू हुई नवरात्रि और नववर्ष का आगाज मंगलकारी ही रहेगा। निश्चित तौर पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार माता जी की भक्ति से मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आप अनेक प्रकार से पाठ, जाप और पूजन इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। माता जी की प्रसन्नता के लिए अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन, भोजन इत्यादि करने के पश्चात सिद्धदात्री माता की 9वें दिन पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है। इस समय पर अगर माता जी की पूजा करना है, आपको कोरोना को दूर भगाना है, तो रोगानुशेषा नृपहान तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान भीष्टा त्वया श्रिता नाम विप्राण नाना त्वया श्रिता विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जना को। रोग इत्यादि को नष्ट करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। महामारी को दूर करने के लिए भी आप इन मंत्रों का जाप करके हवन करें। इससे विश्व में शांति व्याप्त होगी, महामारी दूर होगी और आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रोग बाधा है वह भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इंडिया फर्स्ट न्यूज की तरफ से भक्ति की शक्ति की यह आराधना आपके लिए सफल हो। इसी कामनाओं के साथ मैं पंडित विनोद गौतम आपसे इजाजत लेता हूं। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ मैं इंडिया फर्स्ट न्यूज के लिए समय समय पर पुनः उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।